subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Study iZone Academy. मैं हूं आपका होस्ट सर अब्दुल सत्तार ख़ान। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स इसका करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हिंदी में। लेट्स बिगिन। ये जीएस पेपर का वन है 6 डे वॉर 1967 अरब इज़राइल वॉर के बारे में इसमें बात करेंगे। ये है 6 डे वॉर का नक्शा जिसमें अरब इज़राइल वॉर का वर्णन किया गया है। ये वार यानी ये जो जंग लड़ी गई थी ये इज़राइल के ख़िलाफ़ जॉर्डन, सीरिया, इराक़ और इजिप्ट ये देशों ने मिलकर लड़ी थी। इसीलिए इसे अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट या अरब इज़राइल वॉर या 6 डे वॉर भी कहा जाता है। ये 1967 में लड़ी गई थी। इसमें इज़राइल ने एक छोटा सा उनका बंदरगाह था, तिरान बंदरगाह, जो इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला के साउथ में आता था, उसे बंद कर दिया था। और उसके बाद में अचानक इज़राइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया और उसका एयरबेस तबाह कर दिया। और उसके बाद में ये एक व्यापक जंग का रूप ले लेती है। अब देखिए ये जंग की जो तिथि है, डेट है, वो 5 से 10 जून 1967 है। इसीलिए इसे 6 दिन की जंग कहा जाता है। इसका लोकेशन मध्य पूर्व में है यानी मिडल ईस्ट में है। और इसका नतीजा क्या निकला था? इज़राइल जीत गया था। अब इसमें टेरिटोरियल चेंजेस क्या हुए थे? इसमें इज़राइल ने गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला पर कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद वो वेस्ट बैंक पर भी कब्ज़ा कर लिया था जिसमें ईस्ट जेरूशलम शामिल था। हालांकि ईस्ट जेरूशलम जो है वो जॉर्डन के कंट्रोल में था। उसके बाद में गोलान हाइट्स यानी गोलान की पहाड़ियाँ जहाँ पर जो सीरिया का हिस्सा थी उस पर भी कब्ज़ा कर लिया था। अब इसमें जो आपस में लड़ने वाले देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले है इज़राइल एक तरफ, दूसरी तरफ है यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, उसके बाद सीरिया, जॉर्डन, इराक़ का माइनर इन्वॉल्वमेंट था। और लेबनान ने एयर रेड किया था 5 जून को, उसका उतना ही इन्वॉल्वमेंट था। अब इसमें कमांडर कौन कौन से थे? इज़राइल की तरफ से था लेवी एशकोल, मोशे दायान, यित्ज़हाक रैबिन, उज़ी नार्किस, मोर्तागोर, इज़राइल ताल, मोर्डेचा हुड, यशाउ गैविश, एरियल शेरॉन, एजर वाइजमैन, शाल्मो एरेल एंड डेविड एलाजर। जबकि अरब लीडर्स की तरफ से थे इजिप्ट की तरफ से जमाल अब्दुल नासिर, अब्दुल हकीम आमिर, अब्दुल मुनीम रियाद। और जॉर्डन की तरफ से थे किंग हुसैन, जैद इब्न शाकिर, असद गम्मा। सीरिया की तरफ से थे सलाह जदीद, नूरुद्दीन अल अत्तासी, अब्दुल रहमान आरिफ। अब स्ट्रेंथ देखेंगे। इज़राइल की फ़ौज थी 50,000 ट्रूप्स थी, 2,14,000 उनके रिज़र्व थे, 250 से 300 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे और 800 टैंक्स थे। इनकी टोटल ट्रूप्स यानी टोटल फ़ौज 2,64,000 थी, जिसमें से उन्होंने 1 लाख को ही डिप्लॉय करवाया था। जबकि इजिप्ट की जो फ़ौज थी वो 2,40,000 थी। सीरिया, जॉर्डन और इराक़ की 3,07,000 फ़ौज थी। 957 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अरब मुल्कों के पास थे। 2,540 टैंक थे जो ज़्यादातर सोवियत मेड थे। लेबनान के 2 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे। और टोटल ट्रूप्स जो थी अरब की ज़्यादा थी यानी 5,47,000, जिसमें से 2,40,000 इन्होंने डिप्लॉय किया था। अब इसमें कैजुअलिटीज़ यानी ज़ख्मी और मौत कितने लोगों की हुई थी? 776 से 983 जो इजरायली फ़ौजी मारे गए, 4,517 ज़ख्मी हुए, 15 पकड़े गए। 400 टैंक्स इन्होंने लगाए थे, 46 एयरक्राफ्ट इसमें तबाह हुए थे। अब इजिप्ट के 10,000 से 15,000 सोल्जर्स मारे गए या गुम हो गए, 4,338 पकड़े गए। जॉर्डन के 696 मारे गए या गुम हो गए, 533 पकड़े गए। सीरिया के 2,500 मारे गए, 591 पकड़े गए। इराक़ के 10 मारे गए, 30 ज़ख्मी हुए। और लेबनान का एक
एयरक्राफ्ट लॉस्ट हो गया था, खो गया था, और हज़ारों की तादाद में टैंक्स इनके तबाह हो गए। अरब मुल्कों के 452 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए। कहा जाता है कि 20 इजरायली सिविलियंस भी मारे गए थे, 34 यूएस नेवी मरीन और एनएसए प्रोफेशनल्स जो इजराइल की तरफ से लड़े थे वो भी मारे गए थे। 17 सोवियत मरीन जो अरब देशों की तरफ से लड़े थे, क्योंकि ये कोल्ड वार का ज़माना शुरू हुआ था, इसीलिए यहाँ पर सोवियत और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी था। अब ये इज़राइल और उसके अरब देशों के दरमियान, जो उसके अरब पड़ोसी देश थे, उनके दरमियान 1948 की अरब इज़राइल वार के बाद से ही हालात ख़राब हो गए थे। 1956 में इज़राइल ने सीनाई का जो पेनिनसुला है, यानी सीनाई का जो इलाक़ा था जो इजिप्ट में था, उस पर हमला कर पे कब्ज़ा कर लिया था। और वो हमेशा दावा कर रहा था कि वो जो तिरान की बंदरगाह जिसे इजिप्ट में ब्लॉक कर दिया है वो इज़राइली शिपिंग के लिए खोल दे, जबकि वहाँ पर इजिप्ट का कब्ज़ा था। 1950 से उसे बंद करके रखा गया था। इज़राइल ने कई बार अपने तौर पर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फ़ोर्स UNEF ने उसे खोलकर वहाँ पर अपनी फ़ौज लगा दी थी। अगले ही कुछ महीनों में हालात ख़राब हो गए। जून 1966 में उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गया जब इज़राइल ने 1956 की पोजीशन से आगे बढ़ते हुए स्ट्रेट्स ऑफ तिरान को, जो इज़राइली शिपिंग के लिए काम में आता था, उसे खोलने के लिए इजिप्ट के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। इजिप्ट के जो सदर थे जमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने इस स्ट्रेट्स को इज़राइली जहाज़ों के लिए बंद करने का और वहाँ से गुज़रने देने से इनकार कर दिया। इजिप्शियन फोर्सेस को उन्होंने लगा दिया था। यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फ़ोर्स को वहाँ से हटा दिया गया। 5 जून को इज़राइल ने अचानक एयर स्ट्राइक शुरू कर दी और इजिप्ट के जितने भी, यानी मिस्र के जितने भी एयरफील्ड्स थे, हवाई पट्टियाँ थी, उसे तबाह कर दिया। हज़ारों की तादाद में बम बरसाए और इजिप्शियन एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उससे कुछ इज़राइली जहाज़ों का भी नुकसान हुआ था, लेकिन अचानक किए गए हमले से इजिप्ट की एयरफोर्स तबाह हो गई। अब गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला पर ग्राउंड ऑफेंसिव जारी रखते हुए उसने उस पर भी कब्ज़ा कर लिया इज़राइल ने, और इजिप्ट को सरप्राइज़ देते हुए उसके बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। जमाल अब्दुल नासिर ने अचानक सिनाई पेनिनसुला खाली करने का हुक्म दिया और इज़राइली फोर्सेस आगे बढ़ते हुए इजिप्ट के इलाके में अंदर तक घुसती चली गई। इसी दौरान जॉर्डन ने जिसका इजिप्ट के साथ डिफेंस पैक्ट था, यानी दिफाई पैक्ट किया गया था, उसने भी इज़राइल पर हमला कर दिया। तो इस तरीके से दूसरा फ्रंट इज़राइल के लिए खुल गया था। जॉर्डन के तरफ से हमला करने के फौरी बाद जो इज़राइली फोर्सेस जो और आगे बढ़ रहे थे इजिप्ट की तरफ, उसमें रोक लग गई। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही इज़राइल ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। उसमें इजिप्ट के कमांडर और जॉर्डन आर्मी के बीच में जो खैरों में बात हो रही थी काहिरा में, उसमें ज़्यादा बढ़ नहीं सकी और इज़राइल इन हालात में जो कन्फ्यूजन का शिकार था, उसने अचानक जॉर्डन पर भी हमला कर दिया और इस तरीके से उसने दोनों ऑफेंसिव को पूरी तरीके से बर्बाद करने की शुरुआत कर दी। इजिप्ट और जॉर्डन ने 8 जून को सीज़ फायर करने का इरादा किया। सीरिया ने, जिसने हमला किया था, उसने 9 जून को माना और उसके बाद में 11 जून तक ये जंग पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। उसके बाद में इज़राइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के कुछ इलाक़ों को कब्ज़े में ले लिया। तकरीबन 20,000 के करीब जो अरब फ़ौज थी वो मारी गई। 1,000 से भी कम इज़राइल के फ़ौजी मारे गए और इससे समझ में आया कि अरब स्टेट जो है उनकी पुअर लीडरशिप, पुअर मिलिट्री लीडरशिप, पुअर स्ट्रैटर्जी ने गाज़ा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक सब कुछ है तो हार गए थे। ये गोलान हाइट्स जो है ये सीरिया का इलाक़ा था, लेकिन इस पर भी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था।
और इज़राइल अभी तक के गोलान हाइट्स को कबूल नहीं करता है कि वो सीरिया का हिस्सा है। हालांकि वो 1967 वॉर के पहले सीरिया का हिस्सा था, लेकिन वहाँ पर बड़े पैमाने पर इज़राइल ने कब्ज़ा करके अपनी फ़ौज लगा रखी है। लेकिन आईडीएफ यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस को उस वक्त सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा जब 1973 की यौम किपर वार में अरब की फोर्सेस ने इज़राइली आर्मी को हरा दिया था। अब देखिए, ये सिविलियन पॉपुलेशन जो है वो 2,80,000 से 3,25,000 जो फ़लस्तीनी थी, वो इस दौरान वेस्ट बैंक से उन्हें खदेड़ दिया गया और 1 लाख से ज़्यादा गोलान हाइट्स के करीब रहने वाले जितने सीरियंस थे या अरब थे, उन्हें वहाँ से खदेड़ कर वहाँ पर जेविश लोगों को यानी यहूदियों को बसाया गया। यूएस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने इस बार कहा था कि इफ़ अ सिंगल एक्ट ऑफ फॉली वाज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सप्लोजन देन एनी अदर, इट वाज द arbitrary and dangerous announced decision that the states of Tehran would be closed. The right of innocent maritime passage must be preserved for all nations. अब देखिए, यहाँ पर यूएस यानी अमेरिका का दोगलापन जाहिर होता है। वो दूसरे की यानी इजिप्ट की टेरिटरी को वो इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए खोलने के लिए कहता है, जबकि वो ख़ुद दूसरे बहुत सारे इलाक़ों पर कब्ज़ा करके बैठा है और इज़राइल के कब्ज़े को भी वो मानता है। अब इसमें मिलिट्री प्रिपरेशंस इज़राइली पायलट का बहुत अच्छा था, उनकी क्रूज़ की बहुत अच्छी तैयारी थी। उनके जो एयरक्राफ्ट थे, जो एक दिन में दूसरे एयरक्राफ्ट 2 चक्कर लगाते थे, तो इनके इज़राइल के इज़राइली एयर फोर्सेस 4 चक्कर लगाकर हमला करके वापस आ जाते थे। इजिप्शियन की जो कंस्ट्रक्टेड फोर्टिफाइड डिफेंस थी सिनाई पेनिनसुला में, वो उन्हें लगा था कि ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा इज़राइल तो उसके टैंक को रोकने में मददगार होगी, लेकिन अचानक इज़राइल ने एयरफोर्स से हमला करके उन्हें चौंका दिया और टैंक से हमला ना करके उसने इज़राइली फोर्सेस को एक तरीक़े से नया रास्ता दे दिया था। अब इज़राइली आर्मी जो है उसकी स्ट्रेंथ 2,64,000 थी, जिसमें से सिर्फ़ 1 लाख ही फ़ौज वो रखते हैं, बाकी की सारी फ़ौज जो है वो रिज़र्व में रहती है। जॉर्डन की जो फ़ोर्स है वेस्ट बैंक में इज़राइल में डिप्लॉयड की गई थी, वो 40,000 थी, 200 टैंक लगाए गए थे। और इज़राइल के जो ब्रिगेड थे, जैसे कि जेरूसलम ब्रिगेड या हैरल ब्रिगेड, मॉर्डिशाइल गुर या 55th पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड, ये सब के सब सिनाई फ्रंट पर लगा दिए गए थे। इस जंग में इजिप्ट का बड़ा नुकसान हुआ। 1 लाख से 1,60,000 के करीब फ़ौज उन्होंने सिनाई पेनिनसुला में लगाई गई थी। और ये डिवीज़न जो है, जिसमें 4 इन्फेंट्री, 2 आर्मर्ड और 1 मैकेनाइज्ड थे, ये इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड और 4 इंडिपेंडेंट आर्मर ब्रिगेड को भी लगाया गया था। और इसमें बड़े पैमाने पर जो इज़राइल ने को जो शिकस्त देने का इजिप्ट का ख्वाब था, वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि वो इससे पहले नॉर्दर्न यमन के सिविल वार रोकने में भी नाकाम हो गए थे। इसके अलावा सीरियन आर्मी जो है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर 75,000 के करीब डिप्लॉय की गई थी। लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी मिलिट्री को जो लेस प्रिपेयर्ड हो उसे हराना आसान होता है। ये बात सीरियन आर्मी के ऊपर पूरी तरीके से वाज़ेह हो जाती है। अब जॉर्डेनियन आर्म्ड फोर्सेस जो 55,000 ट्रूप्स थे, जिसमें से 45,000 ट्रूप्स, 270 टैंक, 200 आर्टिलरी पीसेस, ये वेस्ट बैंक में लगाए गए थे। 4th आर्मर्ड डिवीज़न ये जॉर्डन वैली में लगाई गई थी। अब इसमें साइजेबल नंबर ऑफ़ M113 APC एयरक्राफ्ट लगाए गए थे और 300 मॉडर्न वेस्टर्न टैंक थे जो अमेरिका से परचेज़ किए गए थे। अब अरब एयर फोर्सेस में सबसे ज़्यादा पैमाने पर जो है लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, कुवैत, सऊदी अरेबिया के जो लॉसेस है वो सबसे ज़्यादा थे फर्स्ट डे वार में। इसीलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी बुलाया गया था, जिसमें से वॉलंटियर तौर पर कुछ पायलट्स आए थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, जिसमें से सैफुल आज़म ने बहुत सारे इजरायली प्लेन्स को मार गिराया था।
इसमें बड़े पैमाने पर जो एक्सेप्शन था जॉर्डन का, तो जॉर्डन ने ज़्यादातर वेपन्स जो अमेरिका से ख़रीदे थे, बाकी के अरब मुल्कों ने सारे वेपन्स सोवियत आर्मी से ख़रीदे थे। जॉर्डन आर्मी जो अमेरिकन वेपनरी से वेल इक्विप्ड थे और उससे ब्रिटिश एयरक्राफ्ट भी उसके पास थे, उसने बेहतर तौर पर जवाब दिया। जबकि इजिप्ट, सीरिया पूरी तरीके से नाकाम हो गए। अरब एयर फोर्सेस में 420 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो थे सब सोवियत बिल्ट थे, जिसमें से मिग 21 वगैरह भी थे, जिसे इज़राइल के 216 बैजर मीडियम बॉम्बर्स ने मार गिराया था। और इस तरीके से इज़राइली मिलिट्री और सिविलियन सेंटर्स पर डैमेज को रोकने की कोशिश की गई थी। इज़राइली वेपन्स जो ज़्यादातर वेस्टर्न ओरिजिन के थे, जिसमें ज़्यादातर ब्रिटिश और अमेरिकन डिज़ाइन के थे, वो लाइट इन्फेंट्री वेपन्स थे और उससे इज़राइल को बहुत फ़ायदा हुआ था और वो ये जंग जीतने में कामयाब हो गया था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।